संजू सैमसन हैज वोकन अप। वो अंडरटेकर निकलता था ना WWE के, वो ताबूत आता था, अंडरटेकर उसमें लेटा होता था, फिर वो ताबूत खुलता था, स्मोक आती थी, डार्कनेस होती थी, म्यूजिक चलता था। उसी तरीके से अंडरटेकर की तरीके से संजू सैमसन जिस तरह वर्ल्ड कप में जागा था ना, उसी तरीके से भाई साहब संजू सैमसन CSK को ऊपर उठा गया। मतलब व्हाट अ मूवमेंट। बट संजू सैमसन माय मैन, व्हाट क्लास ही हैज शोन टुनाइट। और यही संजू की खासियत है, जब लोगों को लगने लगता है कि संजू इज डन, संजू इज डस्टेड, अब नहीं हो पाएगा, खत्म हो गया मामला, वहीं संजू सैमसन उठता है और संजू सैमसन आप लोगों को बोलता है कि जरा सब्र करो भाई साहब, इतनी क्या नाउमीदी है, अभी मैं हूं मुकाबले के अंदर, आई विल गोइंग टू बी पुटिंग दैट काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट ऑन डिस्प्ले कि दुनिया दंग रह जाएगी देख के कि ये संजू सैमसन आउट ऑफ नोवेयर कहां से निकल कर आ गया। कंपोजर और पर्सनालिटी बड़ी हम्बल से है, विच आई थिंक सबको बहुत पसंद आया। जिस तरह उसने बोला कि यार मैंने कभी इस लड़के को खेलते हुए नहीं देखा था, मगर ने जो बैटिंग की है, क्रिकेटिंग बैटिंग की है, उसने कोई वाला T20 वाला जो शॉट्स आ गए हैं वो कोई नहीं खेला, कोई रिवर्स स्वीप ये वो कुछ नहीं, वेरी सिंपल, बहुत ही कूल खेला। और स्पेशली आउटसाइड द ऑफ स्टंप ही वाज सो गुड, स्क्वायर ऑन द ऑफ जिसे कहते हैं ना, बैकफुट पे जाकर वो जो स्क्वायर मार रहा था, फैंटास्टिक। और उसके कोई रिएक्शन नहीं, कोई इशारे नहीं, कोई उसने बल्ले नहीं दिखाए किसी को, कुछ नहीं किया, बिल्कुल कूल एंड काम। इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं। वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है, वो जिस तरह बैटिंग कर में, जिसमें से 3 इंटरनेशनल क्रिकेट में और IPL में उसका ये चौथा 100 था, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन कि जो आंखों को भला लगता है, हाँ, आंखों को जो अच्छा प्लेजेंट लगता है। संजू सैमसन ने फाइनली वो कर दिया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी, उन्होंने सेंचुरी मार दी सीधा दिल्ली के अगेंस्ट। 3 फेलियर आए और ऋतुराज गायकवाड़ आज भी टाइम वेस्ट करके गए हैं, बिल्कुल ही फ्लॉप रहे हैं। संजू सैमसन में जो सॉन्ग आ रही है ना, वो काफी ज्यादा सिमिलर है साहिबजादा फरहान की सॉन्ग है, क्योंकि पाने को तो अभी कई मकाम बाकी हैं, अभी इस खेल के कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है अपने मुट्ठी पर जमीन, अभी आगे पूरा आसमान बाकी है। सेंचुरी कहां मारी, चेन्नई सुपर किंग्स ने पहला पंजा मार दिया चीपक ग्राउंड में। गैंग MS धोनी गैंग, भाई माही के फैंस में फाइनली खुशी की लहर आई है कि उनकी टीम का सबसे बड़ा प्लेयर जो राजस्थान रॉयल्स है, बड़ी चाहतों के साथ, जो कि अपना लॉयल जडेजा कुर्बान कर दिया उसके लिए कि भाई हमें टॉप ऑर्डर में तगड़ा बैटर चाहिए, और वो तगड़ा बैटर आया था, बट 3 मैचेस से चल नहीं पा रहा था। हालांकि वर्ल्ड चैंपियन बन के आया था संजू सैमसन, बट चल नहीं पा रहा था। फाइनली संजू सैमसन का जबरदस्त किस्म का 100 आया है भाई, मजा आ गया है, इतना कमाल का 100 संजू सैमसन का। भाई क्या ये जो संजू सैमसन ने 100 किया है, यहाँ पे मैं संजू सैमसन की बात हो रही है, अगर आप देखें कुछ अर्से में क्या होता था, हमारे ओपनर्स को ये कहा जाता ये तो ओपनर नहीं, ये मैच फिनिशर्स नहीं है, राइट, यही कहा जाता था उनको बचाने के लिए, इवन दो कि उनकी वजह से हमारा मिडिल ऑर्डर तैयार नहीं हुआ था। आप देख, ओपनर ने बताया है आपके हाथ में सब कुछ है, और ये संजू सैमसन ने बताया है। और आज जिस तरह की बारी खेली है वो बाकमाल है, बेहतरीन, शानदार, और चौके भी मारे, छक्के भी मारे। थ्रू आउट द इनिंग्स जो है पेस ड्रॉप नहीं हुआ, कि ऐसा नहीं है कि हाँ जी एक स्टेज पे बहुत स्लो खेल रहा था, फिर थोड़ा तेज हो गया, फिर आहिस्ता हो गया, फिर एंड पे फिर तेज हो गया। तो जो तरीका था खेलने का उसी तरीके से, मतलब शानदार से 56 बॉलों पे 115। मतलब आप सोचे वर्ल्ड कप का हीरो, 3 सेंचुरियां मिस की थी, 3 सेंचुरी मिस करी, वेस्ट इंडीज के सामने इंडिया फंस गया, चेस करा दिया, इंग्लैंड के सामने भाई कौन अच्छा स्टार्ट दिलवाएगा, अभिषेक दिलवाएगा, अबे भाई मैं दिलवाऊंगा स्टार्ट, फिर फाइनल के अंदर, मतलब सोचे यार। और अभी IPL के अंदर बहुत बड़ा हाथ है, उस वक्त से सेंचुरी CSK को जरूरत थी। देखो CSK की हैसियत तो मैं आपको बताऊं 130 140 भी बनाने वाली नहीं है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ सर, जो बात है ना। उसी तरीके से, मतलब शानदार से 56 बॉलों पे 115, तो 205 का स्ट्राइक रेट है, 15 चौके हैं और 4 छक्के हैं। आपको पता है कि बहुत अच्छे गैप ढूंढ के भी शॉट्स खेलता है, और सिर्फ पावर हिटिंग छक्कों की बात नहीं होती, चौकों की भी बात होती है। तो 15 चौके मारे हैं, 60 रन चौकों से निकाले हैं और 24 रन जो है वो छक्कों से निकाले हैं। तो 84 रन 115 में से आए हैं बाउंड्रीज पे, तो टोटल तो अच्छा डाल दिया है।
और ठीक काम किया कि आयुष मात्रे को रिटायर आउट कर दिया, क्योंकि दुबे ज्यादा वो स्टेज आ गई थी ना कि जिसका वो स्पेशलिस्ट है। तो एंड के 3-4-5 ओवरों का वो स्पेशलिस्ट है दुबे, तो आके उसने ठीक है 10 गेंदों पे 20, 1 छक्का 2 चौके, तो वो भी अच्छा करके चला गया। गैकवाड 18 गेंदे 15। तो अब अगर ये मैच सीएसके को ठुका तो फिर देखिए T20 में मार्जिन बड़ा कम है ना, तो 3 ओवरों में 15 रन किए हैं गैकवाड ने, स्लो खेल के गया है। बाकी प्लेयर सिर्फ 2 आउट हुए हैं, एक तो रिटायर आउट हुआ, टेक्निकली गैकवाड ही आउट हुआ है, और तो 212 रन है। तो उसमें से जो 3 ओवर हैं उसके, जिसमें से सिर्फ 15 रन आए हैं, तो अब ये कहीं ना कहीं हॉन्ट करने के लिए वापस ना आ जाए सीएसके को। वरना अगर संजू की बात करें, बाकियों की बात करें, तो बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म की बारी खेल के गए हैं, बहुत अच्छा टोटल बोर्ड पे डाल दिया। 212 आसान नहीं है। अब जो बॉलर है सीएसके के, उनको भी कोई थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। वो मार इस तरह खा रहे हैं जिस तरह सवाब का काम है। तो नूर अहमद आज ही रियली नीड्स टू स्टेप अप और थोड़ा सा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाएं एज अ टीम। और बैटिंग यूनिट ने अच्छे टोटल डाल दिया बोर्ड पे, इसके बावजूद कि वो जरा बेकार खेल के गया है कैप्टन, लेकिन रन अच्छे लगे हुए हैं बोर्ड पे। अब बॉलर्स पे है कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस अब दिखाते हैं। और नाम है, मतलब आप किसका तस्करा करो और किसको छोड़ो। आज आ गया जी ये लड़का आयुष बदोनी में से बोल रहा हूँ, आयुष मात्रे। आयुष मात्रे को देखो भाई, जब अंडर 19 में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा होता है तो और कहानी होती है, जहां आयुष मात्रे की और कहानी होती है। अनबिलीवेबल नॉक्स फ्रॉम संजू सैमसन एंड आयुष मात्रे। भाई मजा आ गया, दिल खुश कर दिया संजू सैमसन ने और आयुष मात्रे ने। ACS के फैन, मेरा सीना जो है ना 36 इंच का मेरा सीना हो गया, बल्कि 56 इंच का सीना हो गया। इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है CSK ने। बट सवाल ये है क्या ये अनफ होंगे? दिल्ली का भी हम देख रहे हैं भाई, जिस तरह से समीर रिजवी चल रहा है, लास्ट मैच में मिलर भी चल गया, बीच में KL राहुल की भी परफॉर्मेंस आ गई, तो क्या ये इनफ रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। इस पर आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय का इजहार करो। आप लोगों के कमेंट को भी शो का हिस्सा बनाएंगे। बट असल कहानी ये है कि जिस तरह से चांसेस छोड़े, जो दिल्ली ने चांसेस छोड़े ना, वो आसान चांसेस थे, बहुत आसान चांसेस थे। KL राहुल का तो लॉन्ग ऑफ पे बिल्कुल हल्का सा चांस था, मतलब इतना हल्का सा था, बिल्कुल हाथ में आया हुआ था, वो ड्रॉप कर दिया। उसके अलावा आयुष मात्रे का जो KL राहुल ने चांस छोड़ा, भाई जब आप इतने आसान चांस छोड़ोगे, इस विकेट पे चांस छोड़ोगे, तो फिर भाई आपका काम होने वाला है मुश्किल। ये विकेट बहुत आसान विकेट लग रहा है। अच्छा बॉल कोई फंस रहा, रुक के नहीं आ रहा, बहुत इजी बॉल आ रहा है, बहुत आसानी के साथ बॉल आ रहा है। और CSK की बॉलिंग का लई हाफिज है। तो मुझे सच बात बताऊं, डर लग रहा है। बुरी तरीके से स्लिप अप किया था, जो कि बिल्कुल आखिरी मोमेंट तक गया और वहां दिल्ली कैपिटल अपने हक में वो मैच ना ले सकी। बट दिस गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज नॉट ओनली अ रे ऑफ होप, क्योंकि संजू की अगर आज इनिंग्स आप देखो ना, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक रे ऑफ होप नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए होल्ड करती है CSK के लिए कि कैंपेन जो बिल्कुल ही डाउन एंड आउट हुई पड़ी थी, उस कैंपेन में एक तरीके से एक नई जान फूंक दी गई है ड्यू टू दिस परफॉर्मेंस। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपके सामने एक के बाद एक जूनियर्स के ऊपर नजर है, सीनियर्स का किरदार आपको नजर ना आ रहा हो, तो जाहिर सी बात है फिर आप सवालात उठाते हैं अपनी कैंपेन को लेके। क्योंकि मैंने कल भी ये बात की थी कि CSK धोनी के कंधों पे अपने फ्यूचर को नहीं देख सकती। धोनी की एक सेरेमोनियल पोजीशन है, उसी सेरेमोनियल पोजीशन से आपको धोनी को कंसिडर करना पड़ेगा। बट व्हाट अ क्लासी इनिंग्स बाय संजू। इस पूरी इनिंग्स के अंदर एक आपको क्लास तो थी, लेकिन वो टेम्परामेंट भी दिखा जो कि इतने दिनों से मिसिंग दिख रहा था संजू सैमसन की बैटिंग के अंदर। बट आई एम रियली प्लीज विद व्हाट एवर आयुष मात्रे डिड अलोंग विद संजू सैमसन। वो उसका जो सीनियर है ना, उसका भी रिफ्लेक्शन उस बच्चे के ऊपर दिख रहा था, बिकॉज दैट इज द मोमेंट वेयर इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अ यंगस्टर टू कैरी द बर्डन अलोंग विद संजू सैमसन एंड हाउ फ्रीली ही वाज गोइंग। किसी भी फेज के अंदर आपको संजू सैमसन फंसता हुआ नहीं देखा। और जो उसने ट्रीटमेंट लगाया है बॉलर्स का, मतलब आप होता है ना कि इतने मैचेस का प्रेशर आप लेकर आ रहे हो, चाहे आपको स्लोअर वन आया निगिडी की तरफ से, आपने देखा शॉर्ट है, वाइड है, आपने उसको पनिश कर दिया टुवर्ड्स द पॉइंट फॉर अ बाउंड्री, डेफ टचेस आपको नजर आ रहे थे, फिर आपको नटराजन की पेस को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह ओवर द टॉप शॉट्स खेले, चौके मारे और आराम से ही वाज फाइंडिंग द गैप्स।
और टेक्निकली करेक्ट क्रिकेट। वही सबसे बड़ी बात होती है कि टेक्निकली जब करेक्ट क्रिकेट आपको दिख रही है और वो इंटेंट से बैक्ड हो, तो फिर वो गेम देखने का ना मजा ही आपका दो बाला हो जाता है। और वैसे भी सीएसके के ओपनर्स को कोई ना कोई इनोवेशन तो लेकर आनी थी, और वो आपको नहीं दिख रही थी। और आज वो फाइनली जब इनोवेशन आई है, तो आपने देखा कि जो नीचे वाला बैटिंग ऑर्डर था,